हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताए थे 14 प्रिंसिपल जो दिए थे कहानी नंबर 1 में हेनरी फियोल ने। दो दोस्त थे, एक साइंस वाला और एक कॉमर्स वाला। तो पहले लड़की से बात करने कौन गया था? कॉमर्स वाला, जिसने क्या दिए 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल हमने कैसे याद किए थे? कार में याद किए थे। कार में क्या क्या मिला? एक रोज, दो सीडी, सेट सॉन्ग की और देसी सॉन्ग की। तो हमने याद किए थे रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कमांड, डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, एसपी, क्रॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब बारी थी दोस्त नंबर दूसरे की, जो था साइंस का, जिसका नाम था एफडब्ल्यू टेलर। तो अपन सुनेंगे आज कहानी नंबर 2, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफडब्ल्यू टेलर। अब देखो लड़की के पास कौन गया? सेकंड दोस्त, साइंस वाला, जिसने क्या लगाई? अपनी टेक्निक्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने टोटल 4 टेक्निक्स प्रोवाइड करी थी। कितनी टेक्निक करी थी? टोटल 4 टेक्निक दी थी, जिनमें से सबसे पहली जो टेक्निक दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो थी फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? सबसे पहले आपको इसकी एक बात याद रखनी है। क्या चीज? ये है ना, ये अपोजिट है। किसके अपोजिट है? अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। पता है यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता था? यूनिटी ऑफ कमांड बोलता था कि एक जने पे एक ही जना होना चाहिए। अगर आपको एक जने को कंट्रोल करना है तो एक जने को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। लेकिन ये कुछ उल्टा बोलता है। ये बोलता है कि एक को कंट्रोल करने के लिए हमें टोटल 8 लोग चाहिए। तो जस्ट अपोजिट नहीं हो गया? वो बोलता है 1 to 1 और ये बोलता है 1 to 8। एक जने को काम कराने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 8 लोगों की जरूरत है, जिसको बोला जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप जो है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था प्लानिंग और दूसरा था प्रोडक्शन। पहला कौन सा था? प्लानिंग और दूसरा कौन सा है? प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है, प्लानिंग में भी कितने थे टोटल? 4, 1, 2, 3 और 4। और प्रोडक्शन में भी टोटल कितने थे? 4, 1, 2, 3, 4। टोटल कितने हुए? 8। याद रखना, फंक्शनल फोरमैनशिप जस्ट अपोजिट है यूनिटी ऑफ कमांड का। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टोटल डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, जिनमें से पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला होता है, ध्यान से सुनना, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम होता है एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देना, कैसे काम होगा, कैसे किया जाएगा, इसके बाद क्या करना है। नंबर 2 होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क उसको पाथ बताता है, मार्ग बताता है। फर्स्ट स्टेप में ये, स्टेप में 2, स्टेप में 3, स्टेप 4 में ये। उसके बाद होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताता है उस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी। इसको बोलते हैं अपन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और चौथा आ जाता है डिसिप्लिनरी। अब आपको एक बात याद रखना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो पेनल्टी लग सकती है। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो डिसिप्लिन मेंटेन रहने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम हो जाता है डिसिप्लिनरी। याद करो, फंक्शनल फोरमैनशिप कितने पार्ट? 2। रिपीट करो मेरे साथ साथ, फंक्शनल फोरमैनशिप में कितने पार्ट है? 2। प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, प्रोडक्शन। प्लानिंग में कितने? 4। प्रोडक्शन में कितने? 4। तो प्लानिंग के 4 कौन कौन से थे? इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन बताएगा, रूट क्लर्क जो पाथ बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो ये बताएगा कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, और लास्ट आ जाता है आपका डिसिप्लिनरी। ऐसे हो जाते हैं आपके टोटल 4 प्लानिंग के। बोलो बात समझ में आया? तो प्लानिंग के अंदर कितने? 4। और ऐसे ही हमारे हो जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर भी 4। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के अंदर 4 कौन कौन से। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला हो जाता है स्पीड बॉस। कौन हो जाता है? स्पीड बॉस। आपको पता है स्पीड बॉस का काम क्या होता है? स्पीड बॉस ये बताता है कितनी तेजी से काम चल रहा है। क्या काम तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है या धीरे करने की जरूरत है। ये काम किसका होता है? स्पीड बॉस का। नंबर 2, रिपेयर बॉस। अगर कोई भी चीज टूट चुकी है, वो काम नहीं कर रही, तो रिपेयर बॉस का ये काम होगा कि वो चीज पहले ही रिपेयर करके रख दे, ताकि प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीसरा होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है मशीन को रेडी टू यूज रखना। सर रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है? जस्ट एक एग्जांपल मान लो, मेरा स्मार्ट बोर्ड है ना, एकदम ठीक है, लेकिन बस चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो क्या चल पाएगा? नहीं सर, चलेगा कैसे? तो सिंपल सी बात है, खराब नहीं है, बस रेडी टू यूज नहीं है। आप उसको अभी चालू नहीं कर सकते। मेरे पास व्हाइट बोर्ड का मार्कर है, लेकिन उसमें इंक नहीं है, क्या खराब है? क्या नहीं सर, बस वो रेडी टू यूज नहीं है।
काम किसका है? गेट बॉस का। और लास्ट में हो जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी मेंटेन रखना। क्या रखना? क्वालिटी मेंटेन रखना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मुझे बताओ कितनी टेक्निक दी थी? 4, जिनमें से पहली कौन सी है? फंक्शनल फोरमैनशिप। किसका अपोजिट होता है? यूनिटी ऑफ कमांड। कितने पार्ट में डिवाइडेड? मेरे साथ साथ रिपीट करो, 2 पार्ट में। पहला कौन सा? प्लानिंग। दूसरा कौन सा? प्रोडक्शन। प्लानिंग तो कोई भी चीज प्रोडक्ट चालू करने से पहले, और वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन होता है। ये बिफोर प्रोडक्शन और ये होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसमें कितने? 4, 1 2 3 और 4। इधर भी कितने? 4, 1 2 3 4। इधर 4 कौन कौन से होंगे? इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस देना। रूट क्लर्क, ये आपको बताता है पाथ। टाइम एंड कॉस्ट, ये बताता है कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी। और लास्ट डिसिप्लिन, टू मेंटेन डिसिप्लिन। बोलो क्लियर? इधर कितने होते हैं? 4। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर किसके लिए होता है? क्वालिटी के लिए। ये है आपकी पहली टेक्निक जो दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट ने। कौन सी? फंक्शनल फोरमैनशिप। जस्ट अपोजिट किसका है? यूनिटी ऑफ कमांड का। दिस इज योर टेक्निक नंबर 1 जो दी है किसने? FW टेलर ने। नंबर 2 उन्होंने जो टेक्निक दी थी वो बहुत सिंपल सी थी। कौन सी थी? नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन्होंने बोला हर काम को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में करते थे उसी तरीके से, और काम को एक तो सिंपल कर दो और स्टैंडर्ड दे दो कि हर बार काम किया जाएगा तो इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं NBC से कॉफी पीता हूं तो क्या कभी टेस्ट चेंज होता है? जब भी मैं डोमिनोज से पिज्जा खाता हूं टेस्ट हमेशा सेम आता है। जब भी मैं कहीं भी LOC चल जाता हूं या किसी भी ब्रांडेड जगह चल जाता हूं, डोमिनोज, बर्गर फार्म, बर्गर किंग, कहीं पर भी मैकडोनल्ड्स, टेस्ट कभी चेंज ही नहीं होता। कॉफी का टेस्ट ले लो, बर्गर का टेस्ट ले लो, एकदम स्वाद हमेशा सेम सेम होता है, क्योंकि वो हर चीज का स्टैंडर्ड बना के चलते हैं। बोलो बात समझ में आया? अब जस्ट एक एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, मान लो मैं ये एक मार्कर खरीद के लाया, अगर मैं इसी कंपनी का यही मार्कर लेकर आऊंगा तो मुझे बताओ क्या वेट चेंज होगा? क्या नहीं सर, वेट चेंज नहीं होगा। क्या मुझे बताओ लिखने का तरीका चेंज होगा? क्या लिखा हुआ चेंज होगा? क्या नहीं सर, हर चीज के पीछे उस कंपनी ने इसका क्या सेट कर रखा है? स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। जैसे पार्ले जी का 5 वाला बिस्किट है तो पैकेट का है तो उसमें 5 ही बिस्किट देंगे, 6 ही देंगे, तो हर पैकेट में सेम रहता है। ना टेस्ट चेंज होगा, ना साइज चेंज होगी, ना पैकेजिंग। हर चीज को क्या दे दिया जाएगा? स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा। दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बोलो क्लियर है? नंबर 3 सुनना ध्यान से। नंबर 3 होता है वर्क स्टडी। अब बड़े ध्यान से सुनना। वर्क स्टडी में आपको ध्यान देना है। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, वो है ना जिससे अपन सारी ऑनलाइन टिकट्स वगैरह, होटल्स वगैरह बुक करवाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। दैट इज MMT, मेक माई ट्रिप। तो आपसे कभी भी पूछ ले वर्क स्टडी क्या होती है तो आंसर क्या दे दोगे? मेक माई ट्रिप। वर्क स्टडी में क्या आंसर दे दोगे? मेक माई ट्रिप। सबसे पहला आप इसके अंदर आंसर कौन सा दोगे? सबसे पहला आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी नंबर 1। देखो हर काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमें बेस्ट मेथड ढूंढ के अप्लाई करना है। इसको बोला जाता है मेथड स्टडी। हमें बेस्ट मेथड अप्लाई करना है। हमें क्या करना है? बेस्ट मेथड अप्लाई करना है। हर काम को करने के बहुत सारे मेथड है और हमें क्या अप्लाई करना है? बेस्ट मेथड अप्लाई करना है। नंबर 2 मोशन स्टडी। नंबर 2 इज मोशन स्टडी, यानी कि आपको अननेसेसरी मोशंस जैसे पुलिंग, वॉकिंग, इधर एक्स्ट्रा हो गया, जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है। जैसे मान लो मुझे बाहर जाना है लेकिन गेट यहां से घूम के ऐसे है, तो भैया इतना सारा क्यों कर रहे हो? इन सबको एलिमिनेट करना है। ये होता है मोशन स्टडी। बोले बात समझ में आया? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, और थर्ड होता है आपका टाइम स्टडी। ये आपको बताता है
कि एक काम को करने में कितने लोगों की जरूरत लगेगी, कितना टाइम लगेगा। ये कौन बताता है आपको? टाइम स्टडी। MMT, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। एक काम को करने में कितने लोगों की जरूरत लगेगी। और लास्ट हो जाता है MMT, फटीग स्टडी। MMT फटीग स्टडी, बड़े ध्यान से सुनना। MMT फटीग स्टडी। क्या अगर मैं एक एम्प्लॉय से 10 घंटे काम करवाना चाहता हूं तो क्या कंटिन्यू वो 10 घंटे काम कर सकता है? आंसर इज नो सर। उसको क्या चाहिए बीच में? रेस्ट इंटरवल। तो जो रेस्ट पीरियड दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय अपनी एनर्जी को रीगेन कर ले, उसी को बोला जाता है फटीग स्टडी। जैसे आपके स्कूल्स के अंदर 8 पीरियड, 9 पीरियड, 10 पीरियड या 7 पीरियड होते हैं, एकदम सेंटर में जाके इंटरवल होती है। क्रिकेट मैच करते हैं तो सेंटर में लंच ब्रेक आता है, क्यों करा जाता है? ताकि सारे प्लेयर्स अपनी एनर्जी को रीगेन कर ले। हम सुबह क्लास लेते हैं, फिर शाम को लेते हैं, ताकि दिन में हम थोड़ा सा रेस्ट कर सके। उसी रेस्ट को क्या बोला जाता है? फटीग स्टडी। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर, बात समझ में आई। तो मुझे बताओ, मैंने आपको कितनी चीजें बताई? सर मैंने आपको सबसे पहली बताई थी, वो थी फंक्शनल फॉर्मेट। भूले तो नहीं? नहीं सर, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग में भी 4, प्रोडक्शन में भी 4। प्लानिंग के 4, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस और इंस्पेक्टर। फिर आपने कराया नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बिल्कुल सही। फिर मैंने आपको थर्ड करवाया था, और थर्ड कौन सा था आपका? अभी कराया वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में मैंने आपको क्या बताया? MMT, मेक माई ट्रिप। MMT फटीग स्टडी। बताओ, याद हो गए 4 वर्क स्टडी के? MMT फटीग स्टडी। तो M से सबसे पहला कौन सा था? सर सबसे पहला था मेथड स्टडी। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हमारे को बेस्ट मेथड ढूंढना है उस काम को करने के लिए। मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट को कैंसिल करो। T से टाइम स्टडी। और लास्ट हो जाता है आपका फटीग स्टडी, यानी कि प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्रॉपर रेस्ट पीरियड होना चाहिए। बोलो क्लियर है? इसको बोलते हैं फटीग स्टडी। बोलो बात समझ में है? एंड लास्ट आपको याद रखना है, दैट इज डिफरेंशियल। ये बहुत बढ़िया है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, बड़े ही ध्यान से सुनोगे। मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय, और मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला अगर तुम मुझे एक पेज लिखकर देते हो तो मैं तुम्हें हर पेज का 3 रुपया पे करूंगा। यानी कि अगर तुमने मुझे 10 पेज लिख कर दिए तो मैं आपको 30 रुपए दूंगा, 20 पेज लिख कर दिए तो 60 रुपए दूंगा, ऐसे। पर मैंने कहा अप टू 100, जैसे ही तुमने 101 पेज लिख दिए तो मैं तुम्हें हर पेज का 4 रुपया पे करूंगा। ना 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 ना, 100 के बाद से नहीं, शुरू से पूरा। जैसे कि मान लो किसी बच्चे ने, आप मानो किसी बच्चे ने या किसी एम्प्लॉय ने 90 पेजेस लिखे हैं, तो पर पेज के हिसाब से 3 रुपए, तो कितने हो गए? 270। किसी ने 99 लिखे हैं तो कितने हो गए? 297। लेकिन अगर किसी ने 101 पेज लिख दिए तो हर पेज का 4 रुपया, एक अलग से नहीं, हर पेज का कितना रुपया? 4 रुपया, और उसका टोटल चल जाएगा 404। अब की बार 400 पार। मुझे इतनी सी बात बताओ, 99 में सिर्फ 297, जैसे ही सिर्फ 2 पन्ने ज्यादा लिखे और इतनी भयंकर अर्निंग में चेंज आ गया। आप मुझे बताओ, क्या कोई एम्प्लॉय 99 लिख के रुकेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट सर। कभी भी कोई एम्प्लॉय 99 पे तो रुकेगा ही नहीं। वो क्या सोचेगा, अरे 90 तो लिख लिए, 10 और लिख लेता हूँ, 95 तो कर लिए, 5 और लिख लेता हूँ। इस स्टडी की वजह से हमें ये पता पड़ पाता है कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हमें ये बताता है हमारा कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा एम्प्लॉय हमारा ज्यादा इफेक्टिव है। बोलो बात समझ में आया? ये कौन बताता है? ये बताता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये डिफरेंशिएट करता है इफेक्टिव एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर के बीच में। एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर के बीच में ये क्या बताता है? आपको डिफरेंशिएट करके देता है। बोलो बात समझ में आया? यानी कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या चीज बताई? मैंने आपको बताई 4 टेक्निक, जो किसने दी थी? FW टेलर ने। देखो अब तो याद हो जानी चाहिए। FW टेलर ने क्या दी? 4 टेक्निक। कौन सी? फंक्शनल,
फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड वर्क स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये चार ही तो दिए, ये चार किसने दिए? एफडब्ल्यू टेलर ने। सबसे पहली कौन सी दी थी इन्होंने? सबसे पहली इन्होंने जो दी थी वो थी फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने कौन सी सबसे पहले क्या बताया? कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 8, 4 प्लस 4, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। और यहाँ पे कौन से थे? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये लो। फिर वर्क स्टडी में तो आपका फेवरेट MMT, मेक माई ट्रिप, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। और लास्ट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। मुझे बताओ बात समझ में आया? अब बड़े ही ध्यान से सुनना। सर बात हुई, पहले 14 प्रिंसिपल लगाए कॉमर्स वाले ने, फिर लगाए साइंस वाले ने अपनी टेक्निक, आखिर में लड़की गई किसके पास? तो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। एक क्वेश्चन आता है कहानी नंबर 3, कहानी नंबर 3। तो कहानी 3 बोलती है हेनरी फियोल, अब आ गई लड़ाई, किसके पास गई? और एफडब्ल्यू टेलर। लड़की गई किसके पास? हेनरी फियोल और एफडब्ल्यू टेलर। तो बड़े ही ध्यान से आपको इतनी सी बात याद रखनी है। हुआ क्या था, एक लड़का बेचारा, इन दोनों में से एक दोस्त, उसके दोस्तों ने उसको भड़काना स्टार्ट कर दिया, देख तेरे कोई देख रही है, तेरे से ही बात करना चाहती है, तू बोल दे नहीं तो कोई और बोल देगा, लेट हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ पक्का हाँ कर देगी। तो इस बेचारे से अपनी दिल की बात रही नहीं और जाके लड़की को जाके बोल दिया कि हम तो तुमसे मोहब्बत करते हैं। लड़की बोली मैं तो तेरे को अपना अच्छा खासा दोस्त मानती थी और तू मेरे लिए इतना गंदा सोचता था, जा दफा हो जा। बेचारा ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर पा रहा है, इंस्टा पे यूज़र नॉट फाउंड दिख रहा है, स्नैप पे भी बात नहीं कर पा रहा, व्हाट्सएप पे डीपी नहीं दिख रही। भैया खत्म खेल। याद रखना क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई BF से पाप हो गया। क्या पाप हो गया? उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। याद रखना। आपसे कहानी नंबर 3, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी फियोल एंड एफडब्ल्यू टेलर। तो आप आंसर क्या दोगे? कितने हैं? हमारी एनसीईआरटी में 7 पॉइंट दे रखे हैं, हम 7 के साथ ऐसे याद रखेंगे। BF से पाप हो गया एक्सप्रेस करके, रिपीट कर दो, BF से पाप हो गया एक्सप्रेस करके। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी डिटेलिंग भी कराऊंगा और आपको कहानी नंबर 4 पे भी लेके चलूंगा। आपको ऐसे ही तरीके से हमारी सारी क्लासेस देखनी है। हमारा कोर्स अवेलेबल है ऐप के ऊपर, क्रैश कोर्स जाइए और पूरी BST इसी तरीके से याद कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी तरीके से BST कराइए, क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट कराया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया और अपन को 90 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जाइए ऐप पे जाइए, कोर्स देखिए और कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।